सभी भक्तों को राधे राधे। इस बार जो एकादशी है उसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 3 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। आप जानेंगे इस एकादशी की पूजा विधि, मुहूर्त, कथा, मंत्र और महत्व के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका अंत 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार ये एकादशी इस साल 3 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी पर भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए ही इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे भाद्रपद मास की अंतिम एकादशी भी माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक होगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी, ऋतुफल और तिल अर्पित करने चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण ना करें और शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस व्रत की कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था। जो दैत्यों का राजा था वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुरराज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोक नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं
उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी एकादशी के व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे सभी को।